कई साल पहले मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिला। जब मैं उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था तो उसने एक बात कही कि अरे, आप क्रिश्चियन हैं? मैं बोला हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तब उसने कहा कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ। मैं बोला अच्छा, वो कैसे? उसने कहा कि मैं एक सभा में गया, क्रिश्चियन सभा में, जहाँ पर हीलिंग की सभा होती थी, चंगाई की सभा होती थी। और वहाँ पर मैं गया और मेरी रिलेटिव्स में, मेरे संबंधी में एक व्यक्ति को चंगाई मिल गई। और जब चंगाई मिली तो मैंने उस प्रभु पर विश्वास किया चंगाई मिलने के बाद। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई और मुझे कुछ भी अता पता नहीं है व्यक्ति कहाँ पर है। मुझे जहाँ तक मैं ध्यान रखता हूँ कि ऐसा किसी फेलोशिप में और उसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। ये सिर्फ मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे कई आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और विशेष करके चंगाई वाली सभाओं में जाते हैं। और जब वे चंगे होते हैं या उनको किसी प्रकार की प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है या कुछ उनको सब प्रकार की सुविधा मिल जाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं भी प्रभु पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से उतना सही मालूम नहीं पड़ता है किस परमेश्वर की बात वो कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखने वाला हूं कि हमें झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे मूर्तियों की, ऐसे भगवानों की आराधना करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए परमेश्वर के पास आते हैं कि उनकी कोई इच्छा पूरी हो गई, उनको चंगाई मिल गई, उनको धन संपत्ति मिल गई, शादी हो गई, प्रार्थना का उत्तर आ गया, और इस प्रकार की कई बातों को परमेश्वर के उद्धार को वो इन चीज़ों से जोड़ते। अगर समझ लीजिए कि अगर उनको चंगाई नहीं मिलती तो क्या वे प्रभु के पास आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर समझ लीजिए कि अगर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो क्या वो प्रभु पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, बिल्कुल देता है। उसकी मर्जी के अनुसार वो हमें चंगाई देता है। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी गवाही है कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया और फिर उसके बाद चंगाई मिली। मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आ गया, चाहे वो नकारात्मक रूप में हो या सकारात्मक रूप में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी ज़रूरत थी पूरी हो गई। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम प्रभु परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें परमेश्वर के पास इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, ना कि वो कुछ हमारे लिए करता है। चाहे वो करता है या नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। और इस प्रकार की आजकल की बहुत झूठी शिक्षाएं आप देखेंगे यूट्यूब में आ रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं और लोग हाथ उठा उठा करके, कितने लोग हैं देखिए ये चलने लगा है, जरा चल के दिखाओ, और वो उछल के चलने लगता है और लोग खूब हालेलुया बोलने लगते हैं या हाथ उठाने लगते हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो एक प्रकार का ऐसा लगता है कि बहुत लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। और बोले कितने लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग हाथ उठाते। फिर अगला जो चंगाई का होता है वहाँ पर भी यही लोग करते हैं। कहने का मतलब एक प्रकार का नाटक सा उन्होंने बना दिया है, मजाक सा बना दिया है कि जब परमेश्वर चंगाई देता है तभी उस पर विश्वास करना बिल्कुल गलत शिक्षा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पद आपके सामने रखना मांगता हूँ, और अगर आप उनमें से एक है तो होशियार हो जाइए। नहीं, ऐसा इस प्रकार की आराधना परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि एक सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? सुनिए, सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। जी हाँ, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार बलिदान होने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अभी वो जीवित परमेश्वर है और एक दिन वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। तो यदि आप अपने पापों से उद्धार चाहते हैं, पापों से छुटकारा चाहते हैं और प्रभु के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो उस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और उसके पास आए। अब इसलिए नहीं कि वो उसने आपको चंगाई दिया तो आप उस पर विश्वास करें, इसलिए नहीं कि उसने आपके प्रार्थना का उत्तर दिया। ये जो है सेकेंडरी है। ये गलत सुसमाचार लोग फैलाते हैं कि प्रभु के पास आइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। बाइबल इस बात को बिल्कुल नहीं बताती। हम में से कई लोग इसमें फंसे हुए हैं और जब चंगाई नहीं होती है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है और सुख सुविधा और बातें जो हैं वो अलग हो जाती हैं, तो हम प्रभु से फिर जाते हैं। इसका मतलब शुरू में विश्वास ही नहीं किया जीवते परमेश्वर पर। तो ये बात आपको और मुझको ध्यान में रखने की बहुत अत्यंत आवश्यक है। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते हैं कि हमारी चंगाई हो। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते हैं कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते हैं कि वो हमें प्रतिष्ठा दे और हमारे लिए अच्छा काम करे। ये तो आपको बिना प्रभु के पास आए मिल जाते हैं। अन्य जातियों में भी चंगाई होती है, क्या वहां पर भी जाएंगे? कई लोग जाते हैं। मुझे पता है कि कई ऐसे विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अब जब चंगाई नहीं मिलती है तो झाड़ू फूका भूत प्रेत वालों के पास जाने लगते हैं। मुझे डाउट लगता है कि ऐसे सच में प्रभु को विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक ही है। ये प्रभु ने कभी नहीं कहा कि चंगाई के लिए मेरे पास आओ, उद्धार के लिए मेरे पास आओ। उद्धार के लिए जो सबसे बड़ी चंगाई है, आत्मिक चंगाई, जो आपके पापों को दूर करता है। चलिए मैं आपको और प्रभु के वचन में ले चलता हूं और मैं उसके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब और उसका 3 अध्याय और 17 और 18 पद। दानियल उसका 3 अध्याय और 17 और 18 पद। आप जानते हैं कि दानियल जो था और उसके 3 फ्रेंड्स जो थे, वे प्रभु के सेवक थे, प्रभु को प्यार करते थे, यहोवा परमेश्वर के पास वो थे, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे। अब जो नबूकदनेस्सर था वो इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने क्या किया कि उनको धधकते हुए भट्टे में डालने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे नबूकदनेस्सर को नहीं मानते थे लेकिन जीवते परमेश्वर की आराधना करते थे। अब हम देखते हैं दानियल की किताब और उसका 3 अध्याय 17 और 18 पद। अब आप सोचिए, धधकती हुई आग उनके सामने है और वो अभी आग के अंदर उनको ढकेला जाना है, ये राजा ने आज्ञा दी। अब सुनिए दानियल क्या उत्तर देता है। 17 पद और 18 पद। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, उसमें सामर्थ है। परंतु 18 पद, यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी
कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अब देखिए, ये अटूट विश्वास दानियल और उसके जो फ्रेंड्स थे वो जीवित परमेश्वर पर थे। अब यहां पर तो नहीं है कि भाई अगर वो बचाएगा, परमेश्वर जब बचाएगा हमें आग से तभी हम विश्वास करेंगे, नहीं, लिखा हुआ है वो हमें छुड़ा सकता है इस आग से, और अगर वो छुड़ाएगा भी नहीं तो भी हम तेरे देवता की ओर नहीं झुकेंगे, हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। अब कई ऐसे होते हैं कि जब तक भाई हमारा काम नहीं होगा हम तो भैया जो भी खुदा है, भगवान है, ये है वो है, उसी के पास जाएंगे, वही हमारा सब कुछ है। ये इस प्रकार की झूठी शिक्षा, जैसे मानो आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और मैंने यहां पर लिखा हूं, नहीं नहीं नहीं, जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आप इन प्रकार की आराधनाओं में बिल्कुल शामिल ना हो, चाहे आपको चंगाई मिले या ना मिले, चाहे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो या ना हो। आप प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि वो आपका उद्धार करे। आप प्रभु के पास इसलिए आना है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आपको प्रभु के पास इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। ये इस पर आपको ध्यान देना है, इसलिए नहीं कि वो कोई चीज आपके लिए करता है तभी आप उस पर विश्वास करेंगे। ये झूठी शिक्षा है। एक और कल्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी कल्ट, जो ये बोलता है कि यीशु पर विश्वास करो, जो मांगो मिल जाएगा। ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे कई जो लोग बोलते हैं कि प्रभु को प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता कितना प्यार करते हैं, वो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। ये गलत शिक्षा है, इनसे आप दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी साफ रीति से कहता है। अब अय्यूब को ले लीजिए, अय्यूब भी परमेश्वर का सेवक था, ठीक है। अय्यूब परमेश्वर को प्यार करता था। अय्यूब जो था वो परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन क्या हुआ, शैतान आया और उसने परखना चाहा अय्यूब को कि सच में क्या वो परमेश्वर से प्यार करता है। शैतान ने उससे कहा परमेश्वर से कि भाई देखो, वो इसलिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहता है, खूब प्रभु तेरी आराधना करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ तूने खूब सुख सुविधा बांधी है, उसको आशीष दिया है। अगर तू ये सब चीजें उससे ले लेना तो वो तेरे मुंह पे थूकेगा। परमेश्वर कहता है जरा चेक कर लो तुम। और फिर ऐसा ही हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद, है ना। इससे पहले क्या हुआ कि बहुत प्रचंड वायु चली, घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारे कि जवानों पर गिर पड़ा, वे मर गए। और ये मतलब बहुत नुकसान हुआ अय्यूब की परिवार का, ठीक है। और उसके बेटे बेटियां मर गए। अब सुनिए, क्या वो जीवित परमेश्वर को छोड़ देगा जिसकी वो आराधना करता था? अब देखिए, नकारात्मक चीजें आ गई, उसके बच्चे मर गए, उसका घर गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या वो प्रभु परमेश्वर से अलग हो जाएगा? सुनिए, यहां लिखा हुआ, जब उसको ये बात पता पड़ी कि उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ, उनके बेटियों के साथ ऐसा हुआ, बेटों के साथ ऐसा हुआ, अय्यूब क्या किया? 20, 21 और 22 पद सुनिए। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, यह है विश्वासी का जीवन मेरे प्रियो। क्या कहा? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या बात है! वही मैं बात कह रहा हूं मेरे प्रियो। अगर आप अंदर से कन्वर्टेड हैं, अंदर से आपका मन परिवर्तन है, आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो चाहे आपको चंगाई मिले या ना मिले, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर आए ना आए, चाहे आपकी सुख संविधा जो भी धन संपत्ति हो ना हो, आपका विश्वास अडिग है,
अटूट है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, चंगाई वालों पर नहीं। जी हां, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, दूसरा अध्याय में भी हम देखते हैं, इसी का दूसरा अध्याय, अय्यूब के दूसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है? दूसरा अध्याय और उसका 10 पद। अब क्या हुआ? अब शैतान इससे भी संतुष्ट नहीं है। उसने बोला ठीक है, अब मैं अय्यूब को सिर से लेकर के पांव तक उसको घाव से भर दूंगा। लो साहब, और मुसीबत। 9 पद में क्या लिखा हुआ है सुनिए। तब उसकी स्त्री उसके पास आई, क्या तू अब तक अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। 10वां पद, उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कितना जबरदस्त मेरे प्रियो, वो झूठे सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। वो जो जो क्षणिक जो चीजें हैं उस पर विश्वास नहीं किया, क्षणिक रूप से जो सुख सुविधा है उस पर विश्वास नहीं किया। उसने अनंत परमेश्वर पर विश्वास किया। उसी प्रकार से जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, पश्चाताप किया, उनका विश्वास चंगाई पर, प्रार्थनाओं के उत्तर पर, और दूसरी जो लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उस पर नहीं। उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर और जीवित परमेश्वर पर, चाहे वो चंगाई मिले या ना मिले, वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये है असली सुसमाचार, है ना। वो प्रभु के पास क्यों आए? प्रभु के पास इसलिए आए हैं कि उनका उद्धार हुआ है, उनके पाप क्षमा हुए हैं, नया जन्म पाया है। हाँ, इसलिए हमें प्रभु के पास आना। इसलिए नहीं कि हमें चंगाई मिली है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, हमें धन संपत्ति हमारे पास, हमारी शादी विवाह हो गया, इसलिए नहीं। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया इसलिए हम प्रभु के पास आए। अरे साहब, ये सब चीजों के आधार पर हम प्रभु के पास नहीं आना है। ये झूठी शिक्षा है। झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो। जो सही शिक्षा है वो परमेश्वर का वचन है, और उस वचन के आधार पर पश्चाताप, मन फिराव, नया जीवन, विश्वास में आगे बढ़ना है। इसीलिए सही शिक्षा पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर ही आपको ध्यान देना है, ना कि जो दूसरी चीजें हमारे जीवन में होती उसके आधार पर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अब वही दानिएल ने तो वही बात कही, अगर परमेश्वर हमें इन धधकती हुई आग से बचाएगा, बड़ी खुशी की बात। अगर वो नहीं बचाता फिर भी हमारा विश्वास बिल्कुल डिगेगा नहीं, हाँ, बिल्कुल कहीं अटकेगा नहीं। हमारा जीवित विश्वास प्रभु परमेश्वर पर ही रहेगा। चाहे वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए या ना आए, चंगाई मिले ना मिले, आप प्रभु में लिपटे रहें, लिपटे रहें। अगर वो चाहे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जैसा आप चाहते वो देगा। अगर वो चाहता है प्रभु परमेश्वर की आपकी चंगाई हो तो वो चंगाई भी देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसमें सामर्थ है, आपको हर प्रकार की जो जरूरत की चीजें वो आपको देगा, वो उसकी मर्जी है। हमारा प्रभु के पास आना इन चीजों पर निर्भर नहीं है। हमारा प्रभु के पास आना परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका पुनरुत्थान और पवित्र जीवन है। तो मेरे मित्रों, आइए हम उस वचन पर ध्यान दें। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। हम वचन को अपना आधार माने, चंगाई को आधार नहीं माने, पैसों को आधार नहीं माने, प्रार्थनाओं के उत्तरों को आधार नहीं माने। वचन हमारा आधार है, जो परमेश्वर का प्रकाशन आपके लिए और मेरे लिए जीवित वचन है। यहां लिखा हुआ है 16 और 17, 2 तिमोथी 16, 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, जो विश्वासी हैं सिद्ध बने, पक्के हों,
और हर एक भले काम के लिए क्या हो, तत्पर हो। आपका विश्वास चंगाई के आधार पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास और दूसरी चीजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, प्रभु में बढ़ने के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र जीवन जीने के लिए उसके आधार पर होना है। तभी परमेश्वर हम देखेगा कि हम उस पर और परिपक्व हो रहे। मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जो शायद चंगाई पाए हैं, मुझे नहीं पता चंगाई पाए हैं, थोड़े देर चर्च में आए, 1 महीना, उसके बाद गायब, शायद उनको कहीं और मिल गया उससे भी अच्छा। मुझे डाउट लगता है कि सच में वो पहले विश्वासी थे भी कि नहीं थे। थोड़े समय का वो गर्माहट और उसके बाद ये झूठी शिक्षाएं हैं, इनसे आपको सावधान रहना है ना। तो हम गवाही दे, अच्छा है अगर प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, लेकिन वो दूसरी बात है। हम उन गवाहियों के कारण प्रभु के पास नहीं, हमारा प्रभु के पास आना, जो सही सुसमाचार है परमेश्वर का वचन, उस पर आधारित होना है। आशा है आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। और ये बिल्कुल नहीं, अगर आप इन प्रकार की बातों में ध्यान दे रहे हैं, दूसरी चीजों में नहीं नहीं नहीं, झूठी शिक्षाओं से सावधान।